Assalamu alaikum. My name is Dr. Munam. I am a pharmacist and pharmacologist. I am working as a lecturer of pharmacology at Pharmacy Department of the Sahara College, Narowal. Today we will be discussing about the receptors involved in autonomic nervous system. हमें पता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो सेपरेट सिस्टम्स हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कोलिनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं, इसलिए जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं उनको हम कोलिनोसेप्टर्स भी कहते हैं। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इस वजह से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं उनको हम एड्रीनोसेप्टर्स भी कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो रिसेप्टर्स हैं मेनली मस्करिनिक और निकोटिनिक हैं, जबकि सिंपैथेटिक में अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इनकी फर्दर डिटेल्स हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। सबसे पहले हैं रिसेप्टर्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिनको हम कोलिनोसेप्टर्स भी कहते हैं। इसमें अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, या मस्करिनिक रिसेप्टर्स हैं या निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं। अब इनकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं रिसेप्टर्स की वो हो सकती हैं M1, M2, M3, M4, M5, देन निकोटिनिक M एंड निकोटिनिक N। M1 जो हैं ये पाए जाते हैं नर्व्स में, और इनका पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म जो है वो IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डाई एसाइल ग्लिसरोल कैस्केड है, इसके थ्रू इसका मैकेनिज्म है। M2 जो हैं ये पाए जाते हैं हार्ट, नर्व्स और स्मूथ मसल्स पे। इनका जो पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म है वो है इनहिबिशन ऑफ CAMP प्रोडक्शन, एक्टिवेशन ऑफ पोटेशियम चैनल्स। M3 receptors are present at glands, smooth muscles and endothelium. The post receptor mechanism is IP3-DAG cascade. M4 receptors are present in CNS and the post receptor mechanism is through inhibition of CAMP production, while M5 present in CNS and the post receptor mechanism is through IP3-DAG cascade. M receptor types are present on skeletal muscle, NMJ, neuromuscular junctions, and the post receptor mechanism is sodium potassium depolarizing ion channels, while N are present at postganglionic cell body or dendrites, and the post receptor mechanism is sodium potassium depolarizing ion channels. What are the functions of parasympathetic nervous system? As you can see, the effector organs, receptor and the action. Talking about eyes, M3 receptors are present, and the action of the parasympathetic nervous system through M3 receptors at eyes are contraction or miosis, and when the ciliary muscles are contracted it causes accommodation. हार्ट पे M2 रिसेप्टर्स हैं जो कि हार्ट रेट को कम करते हैं, कंडक्शन वेलोसिटी को कम करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन को कम करते हैं। इसी तरह जो लंग्स हैं हमारे पास, ब्रोंकियल मसल्स हैं, उसमें M3 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और इनका एक्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है। और एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स के, कोलिनर्जिक या पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स, उनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स डायरिया, डायाफोरेसिस, मायोसिस, नोजिया एंड यूरिनरी अर्जेंसी। फिर हमारे पास ब्लड GIT की अगर हम बात करें तो जो स्फिंक्टर मसल्स हैं उन पे M3 रिसेप्टर्स हैं और ये रिलैक्सेशन करते हैं स्फिंक्टर की, और मोटिलिटी और टोन को इंक्रीज़ करते हैं। इसी तरह जो गट में हमारे पास स्फिंक्टर मसल्स हैं या ट्राइगोन मसल्स हैं, ये रिलैक्सेशन करते हैं। ब्लैडर वाल ये इंक्रीज़ इसमें करते हैं इसको, और पीनस या सेमिनल जो वेसल्स हैं उनमें इरेक्शन काज करते हैं। सिक्रेटरी ग्लैंड्स, फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइनल, ब्रोंकियल और लैक्रिमल जो हमारे पास ग्लैंड्स हैं, इनमें जनरलाइज सिक्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं।
इंटेस्टाइनल सिक्रीशन इंक्रीज होती है, इसके अलावा ब्रोंकियल सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। तो पैरासिम्पथेटिक बेसिकली हर तरह की जो सिक्रीशंस हैं हमारी बॉडी की उनको इंक्रीज करवाते हैं। देन वी हैव रिसेप्टर्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो रिसेप्टर्स हैं इसमें अब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दो मेन टाइप्स हैं, उनमें आगे फर्दर जो है अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, बीटा वन, बीटा टू और बीटा थ्री है। अल्फ़ा वन जो रिसेप्टर्स हैं ये पाए जाते हैं पोस्ट साइनेप्टिक इफेक्टर सेल्स पे, स्पेशली स्मूथ मसल्स पे, और रिजल्ट ऑफ लाइगेंड बाइंडिंग इनकी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ IP3 एंड DAG इंक्रीज करते हैं ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम को। अल्फ़ा टू जो हैं ये क्या करते हैं, ये पाए जाते हैं प्री साइनेप्टिक एड्रीनर्जिक न्यूरॉन टर्मिनल्स पे, प्लेटलेट्स पे, लाइपोसाइट्स पे, और इनका जो मैकेनिज्म है वो इनहिबिशन ऑफ एडिनल साइक्लेज और CAMP को ये इनहिबिट करते हैं, कम करते हैं। बीटा टू, बीटा वन जो रिसेप्टर्स हैं ये पाए जाते हैं पोस्ट साइनेप्टिक इफेक्टेड सेल्स, स्पेशली हार्ट पे, लाइपोसाइट्स, ब्रेन, इन पे पाए जाते हैं, और ये स्टिमुलेशन ऑफ एडिनल साइक्लेज और इंक्रीज करते हैं CAMP को। बीटा टू receptors are present postsynaptic effector cells, especially smooth muscles and cardiac muscles, and uh, the postsynaptic mechanism is through stimulation of adenyl cyclase and increase the CAMP. Beta 3 receptors are present at postsynaptic effector cells, especially lipocytes, stimulation of adenyl cyclase and increases the CAMP. इफेक्टर ऑर्गन्स पे, किस ऑर्गन पे कौन सा हमारे पास सिंपैथेटिक रिसेप्टर पाया जाता है और उसका एक्शन क्या है। आइज़ में अगर हम बात करें तो रेडियल मसल जो है आइरिस, वहाँ पे अल्फ़ा वन पाए जाते हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन इनकी होती है, तो रेडियल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मिड्रियासिस होती है और सीलियरी मसल्स रिलैक्सेशन होती है। हार्ट में पाए जाते हैं बीटा वन रिसेप्टर्स, ये क्या करते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं, कंडक्शन वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं। जबकि लंग्स में जो ब्रोंकियल मसल्स हैं वहाँ पे बीटा टू रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और ये रिलैक्सेशन करते हैं। और इनके जो सिंपैथेटिक ड्रग्स हैं हमारे पास, उनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे पास एरिथमियाज, हेडेक, हाइपर एक्टिविटी, इंसोम्निया, नोजिया और ट्रेमर्स हैं। ब्लड वेसल्स में अल्फ़ा वन है, स्केलेटल मसल्स पे बीटा टू हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं ये कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, स्केलेटल मसल्स को ये रिलैक्स करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। GIT में जो स्फिंक्टर है अल्फ़ा वन कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, स्फिंक्टर मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे और मोटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। सिक्रेटरी ग्लैंड्स जो हैं सिक्रीशंस इनहिबिट हो जाती हैं, और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म की हम बात करें तो एड्रिनल मेडुला पे NN पाए जाते हैं रिसेप्टर्स, किडनीज पे बीटा वन, स्केलेटल मसल पे बीटा टू, पैंक्रियाज में अल्फ़ा टू और फैट सेल्स में बीटा थ्री। सिक्रीशन ऑफ कैटिकोलामीन्स इंक्रीज द रेनिन रिलीज, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज इंक्रीज्ड, decreases the insulin release and lipolysis. Neurotransmitters. Over 50 signal molecules in the nervous system have tentatively been identified, including norepinephrine, epinephrine, acetylcholine, dopamine, serotonin, histamine, and GABA, which is gamma aminobutyric acid, are most commonly involved in the actions of the therapeutically useful drugs. Each of these chemical signals binds to a specific family of receptors. Acetylcholine and norepinephrine are the primary chemical signals in the autonomic nervous system. Communication between nerve cells and between nerve cells and effector organs occurs through the release of specific chemical signals called neurotransmitters from the nerve terminals. Acetylcholine. The autonomic nerve fibers can be divided into two groups based on the chemical nature of the neurotransmitter released. If transmission is mediated by acetylcholine, the neuron is termed cholinergic. Acetylcholine mediates the transmission of nerve impulses across autonomic ganglia in both the sympathetic and parasympathetic nervous system.
Norepinephrine and epinephrine. When norepinephrine or epinephrine is the transmitter, the fiber is termed adrenergic. In the sympathetic system, norepinephrine mediates the transmission of nerve impulses from autonomic postganglionic nerves to the effector organs. Then we have the summary of neurohumoral transmission process. Synthesis and storage of neurotransmitter, then release of neurotransmitter, interaction with post-junctional cell and initiation of activity, and then the deactivation. अच्छा, अब ये हमारे पास है न्यूरोट्रांसमिशन का प्रोसेस है कि किस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस होती है, किस तरह से वो स्टोर होता है, फिर किस तरह से रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर, उसकी डीएक्टिवेशन कैसे होती है और री अपटेक किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है कोलिन, जो कि सोडियम चैनल्स के एक्टिवेशन से हमारे साइटोप्लाज्म में आ जाता है और हमारे साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन आपस में मिलते हैं और एसिटाइल कोलिन बना देते हैं। ये है सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। और ये जो पूरा इसका प्रोसेस है ट्रांसमिशन का, न्यूरो ट्रांसमिशन के इस प्रोसेस में जो सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन है, ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलिन इज इनहिबिटेड बाय हेमिकोलिनियम। अच्छा, सिंथेसिस हो गई, उसके बाद क्या है, ये जो एसिटाइल कोलिन सिंथेसाइज हुआ है ये स्टोर हो जाता है वेसिकल्स में। अपटेक एंड स्टोरेज इनटू स्टोरेज वेसिकल्स। एसिटाइल कोलिन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिग्रेडेशन इन द वेसिकल्स। देन थर्ड पे रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। कैल्शियम चैनल्स, जब एक्शन पोटेंशियल ऊपर से आता है, जब सोडियम चैनल के थ्रू कैल्शियम चैनल तक पहुंचता है, तो कैल्शियम चैनल जब ओपन होता है, कैल्शियम की एंट्री होती है अंदर सेल के, वहाँ पे जाके वो जो वेसिकल है उसकी जो वॉल है उसको डिफ्यूज़ कर देता है। डिफ्यूजन के बाद उसकी वजह से डिफ्यूज़ होने के बाद वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या एसिटाइल कोलिन है वो वेसिकल से रिलीज़ हो जाते हैं। तो देन है हमारे पास रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के बाद है बाइंडिंग टू द रिसेप्टर्स। रिलीज होने के बाद जो एसिटाइल कोलिन है वो बाइंड करता है रिसेप्टर्स के साथ। उसके बाद उसकी डीएक्टिवेशन हो जाती है। एसिटाइल कोलिन हमारे मौजूद है बॉडी में, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, वो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन कर देता है कोलिन और एसीटेट में, और वो जो कोलिन है वो दोबारा से रिसाइकल हो जाती है और कोलिन जो है दोबारा से एंटर होती है सेल में और दोबारा से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब इसको मैं अगर प्रिसाइजली आपको बताऊं तो सबसे पहले क्या हुआ कि कोलिन एंटर हुई हमारे साइटोप्लाज्म में, वहाँ पे एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ वो मिली और बना दिया उसने एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो है वो वेसिकल्स में स्टोर हो जाएगा, प्री सिनेप्टिक वेसिकल्स में, जो कि उसको डिग्रेडेशन से बचाएगा। फिर कैल्शियम एंटर होता है और उस जो वेसिकल की वॉल है उसको डिफ्यूज़ करके वहाँ पे रिलीज़ करवा देता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को, एसिटाइल कोलिन को। एसिटाइल कोलिन अब यहाँ पे या वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है, या यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है वो इस एसिटाइल कोलिन की ब्रेकडाउन कर देता है कोलिन और एसीटेट में, और कोलिन दोबारा से एंटर हो जाती है सेल में और वो दोबारा से सर्कल और दोबारा से वो जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन जो है ये इस पूरे स्टेप प्रोसेस में रेट लिमिटिंग स्टेप है, और इसकी जो कोलिन की ट्रांसपोर्ट है वो हेमिकोलिनियम इनहिबिट करता है। इसके अलावा जो रिलीज़ है न्यूरोट्रांसमीटर का वो ब्लॉक होता है बोचुलिनम टॉक्सिन से, और जो स्पाइडर वेनम है दैट काजेज द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। देन हमारे पास जो बाइंडिंग है रिसेप्टर के साथ होती है, उसके बाद डिग्रेडेशन वाला स्टेप है, और एंड पे हमारे पास रिसाइकलिंग हो जाती है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। अब जब हम बात करेंगे ये पैरासिम्पैथेटिक की ड्रग्स की, तो पैरासिम्पैथेटिक की जो ड्रग्स हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स जो कि इंक्रीज़ करती हैं एक्टिविटी को, वो दो तरह से एक्ट करेंगी। या तो वो डायरेक्टली एक्ट करेंगी और एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगी, रिसेप्टर बाइंडिंग इंक्रीज़ करवाएंगी, या वो इनडायरेक्टली एक्ट करेंगी जो हमारा
कोलिनेस्ट्रेज इंजाइम, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन कर रहा है एसिटाइल कोलिन की, वो उस इंजाइम को हम इनहिबिट कर देंगे। तो इस तरह से इसके रिलेटेड जो ड्रग्स हैं वो वर्क करेंगी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह से काम करती हैं और उनकी क्या क्लासिफिकेशंस हैं। फ़िलहाल के लिए आप इसको रीड आउट करें, और अगर आपको इसमें से किसी बात की समझ नहीं लगती तो यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।